भारत और चीन ये दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये दोनों एशियाई बड़े देशों के बीच शायद ही कभी एक दोस्ताना संबंध रहे हैं। दुनिया में 145 सबसे शक्तिशाली देशों में चीन ने आज तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है, जबकि ग्लोबल फायर पावर 2025 के अनुसार आज भारत चौथे स्थान पर है। भारत में सशस्त्र बलों में सक्रिय सैनिक यानी एक्टिव सोल्जर्स की कुल संख्या 14,55,550 है, जबकि चीन में एक्टिव सोल्जर्स की संख्या 20,35,300 है। भारत से लगभग 6 लाख से ज्यादा। भारत में रिजर्व सोल्जर्स की कुल संख्या 5,10,000 है, जबकि चीन के पास 11,55,000 रिजर्व सोल्जर्स हैं, यानी रिजर्व सोल्जर्स भी भारत की तुलना में चीन के पास ज्यादा है। अगर अब पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत में कुल 2,52,700 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जबकि चीन के पास 6,25,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इसी के साथ चीन आज सबसे बड़ी जमीनी फौज में दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर। चलो अब बात करते हैं टैंक्स की। जी हाँ, टैंक्स। बात अगर जमीनी लड़ाई की हो तो यहाँ टैंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टैंक्स दुश्मन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना में 4,201 टैंक्स हैं, जबकि चीनी सेना के पास 6,800 टैंक्स हैं। टैंक्स भी यहाँ चीनी सेना के पास लगभग 2,000 की संख्या से ज़्यादा है। बख्तरबंद वाहन मतलब आर्मर्ड व्हीकल्स। जंग में ये आर्मर्ड व्हीकल्स की भूमिका भी बहुत अहम है। आर्मर्ड व्हीकल्स को सेना के साथ आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये सोल्जर्स को कवर देने में और दुश्मन सेना पर हमला करने में माहिर है। भारतीय सेना के पास 1,48,500 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और इस बीच चीनी सेना के पास 1,44,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है। तोपदार तोपखाने मतलब टोड आर्टिलरी। ये टोड आर्टिलरीज को टो करके बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये धड़ाधड़ गोलाबारी करने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास 3,950 टोड आर्टिलरीज हैं, जबकि चीनी सेना के पास सिर्फ 1,000 टोड आर्टिलरीज हैं। यहाँ इसकी संख्या भारत के पास ज्यादा है। जब अगर कहीं अग्निवर्षा करना हो, यानी कि अगर दुश्मन फौज पर आग बरसाना हो, तो यहाँ रॉकेट लॉन्चर्स की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, जो ताबड़तोड़ दूर दुश्मन के इलाके में रॉकेट्स दागने के काबिल है। भारतीय सेना के पास 2,750 रॉकेट लॉन्चर्स है और वहीं चीन के पास 2,640 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो चलिए पहले हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानते हैं। हेलीकॉप्टर्स ना कि सिर्फ हवाई हमले के लिए है, बल्कि ये सेना के ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायक है। हेलीकॉप्टर्स, अपाची, चॉपर्स, ये सब मिलाकर भारतीय वायुसेना में 899 हेलीकॉप्टर्स हैं और इस बीच चीनी वायुसेना के पास 931 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के पास 80 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं और चीनी एयरफोर्स में 281 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात करते हैं वायुसेना की, मतलब एयरफोर्स। ज्यादातर हर शक्तिशाली देश के पास एक ताकतवर एयरफोर्स है और हर कोई देश अपनी मिलिट्री पावर को और भी मजबूत बनाने के लिए वे अपनी एयरफोर्स का पावर जितना हो सके उतना और भी बढ़ाने में लगा है, क्योंकि एयरफोर्स युद्ध के लिए आज एक सबसे ताकतवर फोर्स है जो कम समय में दूर तक एक सटीक स्ट्राइक कर सकता है। भारतीय वायुसेना IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास 3,309 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि चीन के पास कुल 2,229 एयरक्राफ्ट्स है, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के पास 513 फाइटर प्लेन्स हैं। इस बीच चीनी एयरफोर्स में 1,212 फाइटर प्लेन्स है। भारतीय वायुसेना में 130 अटैकिंग प्लेन्स है, तो वही चीनी एयरफोर्स में 370 अटैकिंग प्लेन्स है। परिवहन विमान मतलब ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, यहाँ इंडियन एयरफोर्स में 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, तो वही इस बीच चीनी वायुसेना में 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। जैसे जितना कि एयरफोर्स और ग्राउंड मिलिट्री फोर्स जरूरी है, तो वैसे ही समुद्र की घेराबंदी और उसकी निगरानी भी बेहद जरूरी है और इसका भी डिफेंस पावर बढ़ाने में भारत और चीन ये दोनों हमेशा से सतर्क है। हाँ, अब यहाँ बात आती है नौसेना की, मतलब नेवी की। यहाँ इंडियन नेवी फ्लीट की ताकत 293 है और इस बीच चीनी नेवी फ्लीट की ताकत 754 है, जिसमें भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो वही चीनी नौसेना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं।
पनडुब्बी मतलब सबमरीन। इंडियन नेवी के पास आज अगर 18 सबमरीन्स हैं, तो चीनी नौसेना के पास आज 61 सबमरीन्स हैं। भारतीय नौसेना के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो इस बीच चीनी नौसेना के पास 50 डिस्ट्रॉयर्स हैं। इंडियन नेवी में 14 फ्रिगेट्स हैं, तो आज चाइनीज नेवी के पास से 47 फ्रिगेट्स हैं। भारतीय नौसेना में अगर कॉर्वेट्स की संख्या 18 है, तो वही इस बीच चीनी नौसेना के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। वैसे तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कौन कितना ताकतवर है, और जंग लड़ने से कोई मसले का हल नहीं निकलता। फिर भी वो तो वक्त ही बताएगा कौन कितने पानी में है।